Hello बच्चों, welcome to the Riz Institute where you get all subject related videos from class 9 to 12th। बच्चा पार्टी आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की बहुत बेहतरीन पोएम लेके आए हैं। अब यूं खत्म करेंगे, तुरंत खत्म करेंगे। और एक चीज समझ लो, बस अपनी पेटी बांध लो कमर की, सामने मोबाइल रख लो और शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नाम होने वाला है द फर्स्ट पोएम लबरनम टॉप। सेकेंड पोएम है पहले चैप्टर की, द लबरनम टॉप। ठीक ना, लिखा किसने है? टेड ह्यूज ने। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में एक पेड़ है जिसका नाम है लबरनम। लबरनम एक अमलतास का पेड़ होता है। इसकी खासियत ये है बेटा कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। चैप्टर में बताया है, पोएट ने बताने की कोशिश की है कि जो नेचर है ना सराउंडिंग अस, ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए। हर चीज यदि कुछ बनी है इस नेचर में तो उसका कुछ कारण है। ठीक है, किस प्रकार से एक चिड़िया अपने फैमिली को कितनी खुशियां देती है, ये सारी चीज इसमें देखेंगे। दो चीजें याद रखनी है। पहला लबरनम। लबरनम क्या है? एक अमलतास का पेड़, पीले कलर के फूल गुच्छेदार होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं देखने में, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। और दूसरा क्या पढ़ना है हमें? यहाँ पर एक चिड़िया के बारे में, जो चिड़िया एक गोल्ड फिंच चिड़िया है। गोल्ड फिंच एक छोटी सी प्यारी चिड़िया है, गोल्ड फिंच चिड़िया। और लबरनम टॉप जो कि एक जहरीला पेड़ है, बड़ा खूबसूरत देखने में है। इसके बीच में एक सुंदर सा रिलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या होता है पूरी कहानी में, आइए डिस्कस करते हैं। द लबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। लबरनम टॉप, लबरनम पेड़ का जो टॉप है, लबरनम पेड़ का जो टॉप है, ऊपर का भाग है, इज साइलेंट। कैसा है? बिल्कुल शांत है। क्वाइट चुप है, और स्टिल है यानी कि बिना हिले डुले, शांत चुप गंभीर। बिल्कुल ना कुछ उसमें हलचल हो रही है, ना कुछ उसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, कुछ नहीं, बस शांति से लबरनम टॉप बिल्कुल शांत खड़ा है। पहले लाइन समझ आ गई। दूसरा, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये कहानी कब की है? ये कहानी है दोपहर के वक्त की। दोपहर के वक्त की, जब सितंबर के महीने में सूरज का पीला पीला प्रकाश पड़ रहा है। सितंबर के महीने में सन की येलो लाइट आ रही है इस पेड़ के ऊपर, और पेड़ बिल्कुल शांति से खड़ा है। अब सितंबर के महीने में पतझड़ का महीना होता है। पत्तियां पहले पीली होती हैं, फिर उसके बाद वो झड़ जाती हैं। फ्यू लीव्स येलोइंग। इसी प्रकार इस महीने में कुछ पत्तियां लबरनम की पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और उसके साथ साथ पेड़ होते हैं, जो छोटे छोटे बीज हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। पूरे के पूरे स्टेंजा को देखो। लबरनम का सबसे ऊपर वाला जो भाग है बिल्कुल शांत है। ठीक है, दोपहर का समय है, सितंबर के महीने में पीले कलर का सूरज का प्रकाश आ रहा है, और कुछ पत्तियां जो लबरनम की वो पीली पड़ चुकी हैं, और उसके साथ साथ पेड़ों से उस लबरनम का जो बीज है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब अगली लाइन टिल। अब ऐसी पूरी कहानी है पेड़ की। ठीक है, तभी होता क्या है? टिल द गोल्ड फिंच कम्स। एक गोल्ड फिंच नामक बर्ड जो है, एक गोल्ड फिंच नामक बर्ड कम्स आती है, विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब होता है उछलना, ठीक है ना, और चिरप मतलब चहचहाना। तो उछलते हुए चहचहाते हुए एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया इसी शांत पेड़ में आती है। जैसे आती है, a suddenness startlement at a branch end। ब्रांच के एंड में जैसे ये चिड़िया बैठती है, सडननेस स्टार्टलमेंट, अचानक से। सडननेस मतलब बिल्कुल अचानक से। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है आश्चर्य के साथ। अचानक से एक आश्चर्य के साथ पेड़ के अंदर कुछ हरकत होने लग जाती है। ये आके केवल ब्रांच के एंड में बैठी है, चिड़िया ब्रांच के एंड में आके बैठती है, और शांत पेड़ के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू हो जाती है। Then sleek as lizard and alert and abrupt। तब ये चिड़िया बिल्कुल स्लीक लिजर्ड की तरह, लिजर्ड जो आपके घर में क्या है, बहुत सारी दीवालों में लगने वाली क्या, छिपकली,
छिपकली की तरह ये चिड़िया बिल्कुल स्लीक है, चिकनी है, अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट है, सावधान है, एंड अब्रप्ट, और बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ऐसी आवाज कर रही है जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता, अब्रप्ट है, ठीक है ना। शी एंटर्स, अभी तक ब्रांच के एंड में बैठी हुई थी और अचानक से पेड़ में हलचल होना शुरू हो गई, बहुत अलर्ट हो गई चिड़िया। चिड़िया बिल्कुल चिकनी लिजर्ड की तरह है और अब शी एंटर्स द थिकनेस, अब वो ब्रांच एंड से पेड़ के अंदर जाने लग जाती है जो गुच्छेदार और भयंकर घना है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही ये चिड़िया पेड़ के अंदर घुसती है ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ में कोई मशीन शुरू हो गई है। मशीन की आवाज आपने देखी है, धड़ 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 ऐसा करके, बस सेम टू सेम उसी प्रकार ऐसा लगता है जो शांत अभी तक लबरनम टॉप था वो अभी अचानक से उसके अंदर मशीन शुरू हो गई। ऑफ चिटरिंग, किस चीज की मशीन? चिटरिंग की, चिटरिंग मतलब चहचहाना, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, चहचहाना, लगातार चहचहाने को चिटरिंग बोलते हैं। लगातार चहचहाने की आवाज आने लगी। ट्रेमर मतलब होता है बेटा कंपन, कांपने की आवाज आने लगी भयंकर, ठीक है ना। फड़फड़ाने की आवाज, कंपन मतलब फड़फड़ाना है यहाँ पर। विंग्स, पेड़ की चिड़िया की जो विंग्स है वो फड़फड़ाने लगे। एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री, और पूरा का पूरा पेड़ ही ट्रिल करने लगा, चा 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 चा, ऐसा लगा पूरा पेड़ के अंदर शोर होने लग गया। ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, शांत पेड़ के अंदर ट्रिम्बलिंग कंपन और थ्रिलिंग खूब इंजॉयमेंट होने लग गया। क्या हुआ होगा? ये चिड़िया जैसे ही दाना लेके आई, बच्चे अपनी माँ का वेट कर रहे थे, बच्चे अपने माँ का वेट कर रहे थे बच्चों, और बच्चों ने जैसे अपनी माँ को देखा, पूरे बच्चे अंदर चिड़िया के बच्चे क्या करने लगे? उछलने लगे, चहचहाने लगे और पूरा पेड़ कांपने लगा। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, एक्चुअली ये जो चिड़िया है ये इंजन ऑफ अवर फैमिली, अपने फैमिली का इंजन है। मेटाफर यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो यहां पर देखिए स्लीक एज लिजर्ड, ये कौन सा है? ये एक सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, बेसिकली ये जो गोल्ड फिंच है ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन है। इंजन जैसे आती है पूरे के पूरे पेड़ में चहचहाट होने लग जाती है। She stokes it full, then flirts out to a branch end, ये आती है, आकर के अपने बच्चों को दाना देती है, खिलाती है, then flirts out to a branch end, फिर से ब्रांच के एंड में आ जाती है जहां से वो एंट्री की थी, उसी ब्रांच के एंड में आती है। showing her बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने बेड फेस, बेड का मतलब क्या होता है? खुला हुआ बिना मास्क के, अपने बेड फेस आइडेंटिटी, अपने चेहरे को दिखाती है अपने बच्चों को, और फिर देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग, फिर अजीब सी, ईरी मतलब होता है अजीब, ठीक है, अजीब सी, डेलिकेट बहुत नाजुक सी, विस्लिंग चिरअप सीटी बजाते हुए, चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए, शी लॉन्चेस अवे, वो फिर से उड़ जाती है। कहां? टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, आसमान की तरफ उड़ जाती है। आसमान की तरफ फिर से चहचहाते हुए, गुनगुनाते हुए आसमान की तरफ उड़ जाती है सीटी बजाते हुए। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से इस लबरनम को शांत अकेला छोड़ जाती है। अब इस चैप्टर से क्या क्या मिला सीखने को? सबसे बड़ा मैसेज, कोई भी चीज इस नेचर में अगर है तो वो वर्थलेस नहीं है। दूसरी चीज, इस नेचर की जितनी चीजें हैं वो सब एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। और तीसरी चीज, ये नेचर बहुत खूबसूरत है, हमें इस नेचर के पास जाके बहुत ध्यान से इसको देखना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, नेचर का हम ध्यान देंगे तब नेचर हमारा ध्यान देगा। आपको ये पोयम कैसी लगी? होप अच्छी लगी होगी। यदि कोई कमी होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा, कमेंट करना है। दरेज तुम्हारी कोचिंग नहीं, तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि तुम्हारी एक प्यारी सी फैमिली है जिसमें मिलियंस बच्चे
मुस्कुराएं, ऐसी हमारी आशा है। तो बच्चों, कैसा लगा चैप्टर जरूर बताइएगा, और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना ये भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।